दोस्तों, आज के जदीद दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। इस जदीद दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हमें बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी झूठी, कोई अजनबी आपसे क्या चाहता है, कहीं आप अपने लिए कोई मुश्किल तो नहीं पैदा कर रहे। हमें इन तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए। खास तौर पर दोस्तों, किसी अजनबी के साथ बात करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि दूसरी जानब बैठा इंसान असल में कौन है और इसका मकसद क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोशल मीडिया से जुड़ी 5 हैरत अंगेज कहानियां सुनाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप के एक ऐसे मैसेज की जिसने इंडिया के अंदर 24 लोगों की जान ले ली। लेकिन कैसे? 2018 के अंदर इंडिया में लोगों को एक व्हाट्सएप मैसेज मिलना शुरू हुआ। ये मैसेज कौन भेज रहा था ये कोई नहीं जानता था। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि लोगों को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे सूबों से इस सूबे के अंदर लोग आए हुए हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं। इसके बाद ये लोग इन बच्चों को बेच देते हैं। साथ दोस्तों, मैसेज में ये भी बताया जाता था कि मेरे एरिया से भी 3 बच्चे अगवा हो चुके हैं। ये मैसेज पूरे इंडिया के अंदर उस इलाके की मुकामी जबान के अंदर भेजा गया। दरअसल ये एक फेक मैसेज था और इस तरह से बच्चे अगवा नहीं हो रहे थे। लेकिन इस मैसेज को लेकर इंडिया में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि दूसरे सूबों से आने वाले गरीब मजदूर इनके बच्चों को अगवा करते हैं। और इंडिया के अंदर सिर्फ शक की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने 24 लोगों को कत्ल कर दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये बच्चे अगवा करने वाले लोग हैं। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये व्हाट्सएप मैसेज फेक था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस फेक व्हाट्सएप मैसेज ने 24 लोगों की जान ले ली थी। और अब बात करते हैं जेरेमी एरिंगटन केस की, जिसने 2016 में 2 बच्चों को और एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया था कि इन्होंने इसके मुतल्लिक फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया था। ये वाकया अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में पेश आया था। ये आदमी एक मुजरिम था और पुलिस को मतलूब था। इन तीनों बच्चों ने इस आदमी के मुतल्लिक पुलिस को फेसबुक पर इतला दी थी, क्योंकि ये इस आदमी को जानते थे। और इसी वजह से जेरेमी ने इन तीनों से बदला लेने के लिए इनके घर में जाकर इन्हें कत्ल कर दिया। कुछ अरसा पहले अमेरिका के अंदर एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर गैरी बर्नहार्ट को फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग का फेसबुक पर ही एक मैसेज मौसूल हुआ। मार्क ने मैसेज के अंदर इस बूढ़े को बताया कि ये लॉटरी के अंदर $7.5 लाख जीत चुका है। गैरी एक बूढ़ा आदमी था जिसे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि ये एक स्कैम है, लेकिन इस आदमी ने इस मैसेज पर यकीन कर लिया। फिर उस अकाउंट की जानिब से गैरी को कहा गया कि इसे कुछ पैसे गिफ्ट कार्ड्स की सूरत में एक अकाउंट के अंदर जमा करवाने हैं। गैरी ने इस बात पर यकीन करते हुए इस आदमी को $1300 भिजवा दिए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ स्कैम था। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग के नाम से फेक अकाउंट बनाकर बूढ़े लोगों को टारगेट किया जाता है और उनसे पैसे लूटे जाते हैं। मर्डर ऑफ बियांका डेविंस। दोस्तों, बियांका एक 17 साल लड़की थी जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहती थी। 2019 में इसकी इंस्टाग्राम पर एक लड़के के साथ बात होना शुरू हुई और इस लड़के का नाम ब्रेंडन क्लार्क था। इन दोनों के घरों के दरमियान 1 घंटे की ड्राइव का फासला था। इन दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हो गई, लेकिन बियांका को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये दोस्ती इसकी जान ले लेगी। एक रात ब्रेंडन और बियांका ने एक क्लब जाने का इरादा किया। वापसी पर ब्रेंडन ने बियांका को इसके घर छोड़ना था, लेकिन इसने बियांका को अपनी ही गाड़ी के अंदर कत्ल कर दिया। इस लड़के ने बियांका को बिला वजह ही मार डाला, किसी भी वजह के बगैर। यूं सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा एक अजनबी पर भरोसा करने से बियांका की जान चली गई। मर्डर ऑफ ऑली स्टीफन्स। ये कहानी ऑली स्टीफन नामी एक 13 साल लड़के की है जो इंग्लैंड के अंदर रहता है। 2 महीने पहले ऑली एक चैट रूम के अंदर कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था और इसी दौरान इसकी वहां 2 लड़कों के साथ लड़ाई हो गई। ये लड़के ऑली के घर के पास ही रहते थे और ये भी टीनेजर्स थे, यानी इनकी उम्र भी 19 साल से कम थी। इन लोगों ने ऑली से बदला लेने का प्लान किया। सबसे पहले इन लोगों ने एक 13 साल लड़की को पैसे देकर हायर किया। इस लड़की ने इंस्टाग्राम पर
ओली को ऐड किया। इस लड़की ने ओली के साथ दोस्ती की, फिर इसे एक शाम सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुला लिया। उस जगह पर वो दोनों लड़के भी मौजूद थे और उन दो लड़कों ने ओली को वहां कत्ल कर दिया। और दोस्तों, इस तरह सोशल मीडिया की एक मामूली लड़ाई ने एक लड़के की जान ले ली। पुलिस भी इस बात पर हैरान थी कि दो टीन एजर्स ने एक छोटी सी बात पर एक लड़के की जान कैसे ले ली। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा जिंदगी का अहम जुज बन चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद किसी भी अजनबी पर इतनी जल्दी एतबार कर लेना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।